दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। रामनवमी का पर्व भक्त व श्रद्धालुओं ने मंदिर में मनाया पूजा पाठ व भजन कीर्तन कर श्री राम प्राकट्य उत्सव मना धूमधाम से। बाल विहार क्षेत्र में भंडारी रोड लाइंस का ट्रक 2 दुकानों को तोड़ते हुए जा पहुंचा रोड पर। 2 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंचे एसपी। और रविंद्रनाथ टैगोर भवन में नशे से दूरी का दिया संदेश। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ में न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया सहित प्रधान न्यायाधीश हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय में झंडा वंदन कर मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महाराज सिंह, विधायक मुकेश टंडन, मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा, संदीप डोंगर सिंह सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब हमारी तो उम्र है कि आप लोग खाओ बढ़िया लगे। 46वां स्थापना दिवस राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का आज है। संपूर्ण देश के संपूर्ण मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर्षोल्लास के साथ आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अनेक सेवा के कार्य प्रारंभ हुए हैं। अनेक जन कल्याण के कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ किए हैं। मैं बधाई देता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है। अनेक राज्यों में हमारी सरकार है। 14 से लेकर अभी तक देश की बागडोर मोदी जी ने संभाल रखी है और 2047 में एक बार भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः अर्जित हो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर हम एक जो सपना था, एक समृद्धशाली, एक ताकत, एक वैभवशाली भारत का, वो 2047 में पूर्ण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। सब जनता और देश को मजबूत करने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस दिशा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मनाया गया। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हमारे देश के गौरव, देश ही विश्व के गौरव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और हमने वो यात्रा जो शुरू की थी 2 से लेकर के 303 तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के अंदर पहुंचे। मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में देश के 75% भाग पर भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में और मंत्रियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश की सेवा में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। मैं इस मौके पर हमारे सभी कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इसी तरह पार्टी का गौरव बढ़ता रहे। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। पूरे देश में ही है, पूरे स्तर पर। चैत्र नवरात्र समापन व रामनवमी के अवसर पर काची मोहल्ला स्थित मड़वाली माता मंदिर में धार्मिक भजन व कीर्तन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं शामिल रहीं। भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया।
विदिशा रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों के लिए जल सेवा का कार्य करती है सार्वजनिक भोजनालय सेवा समिति। भीषण गर्मी में रेलवे यात्रियों के लिए जल सेवा शुभारंभ मौके पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित कासवानी भी उपस्थित थे। जल सेवा करने वालों की भूरी भूरी प्रशंसा कलेक्टर ने की। तक करके दिखाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली पीढ़ियां इस कार्य के लिए आपको याद रखेंगी। आदरणीय अतुल शाह जी, जो ना सिर्फ इसी कार्य में बल्कि शहर की कोई भी आवश्यकता होती है उसमें ये खड़े दिखते हैं पूरी ताकत के साथ। बंसल जी, जैन साहब, पिटलिया जी और बाकी लोगों का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा मुझे। लेकिन इस समिति से जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिले के एसपी रोहित कासवानी जी, जो कि नित्य प्रतिदिन जिले की सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं, दिन हो या रात हमेशा ये मौके पर पाए जाते हैं। ये इनकी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब, जो कि काफ़ी सक्रिय हैं, आज यहाँ पर आकर, रेलवे स्टेशन पर आकर हमारे जीवन के चलायमान होने का एक याद दिलाता है हमें। और यहाँ पे आने के बाद एसपी साहब की बात से रुख करेंगे कि कई हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ के हमारे जीवन के सफ़र की कई यादें जो है ताज़ा हो रही हैं। जल सेवा जो है वो सिर्फ पानी पिलाने तक सीमित नहीं है। जैसे अभी गर्ग साहब, एसपी साहब और बाकी वक्तागण कह रहे थे, ये एक मैसेज है, ये एक विचार है जो हमारे देश की जनता को जाता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। और ये महज 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद लेने से आपका कार्य खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आने वाला जो भविष्य है हमारा तो कितना गंभीर होने वाला है। हमें इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैसेज मैं इस समिति के माध्यम से पूरे जिले के वासियों को देना चाहूँगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। ग्राम सतपाड़ा सराय में रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जानकी मंदिर में भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे। पंडित श्री मुन्नालाल शास्त्री जी की उपस्थिति में श्री राम जानकी मंदिर में हवन यज्ञ व भजनों का आयोजन हुआ। पूजा पाठ भी हुए। दूर दराज से श्रद्धालु शामिल हुए। शास्त्री जी ने बताया कि 30 अप्रैल से महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जो 8 मई को संपन्न होगा एवं 8 मई को निःशुल्क कन्या विवाह भी रखा गया है। रिंकू चौक से मैं विदिशा से आया हूँ और गुरुजी का हमेशा से आशीर्वाद रहा है, बचपन से ही रहा है। उन्हीं के उसमें आज हवन हुआ यहाँ पे और बहुत आनंद आया, भगवान के भी दर्शन हुए। मुझे श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से यहाँ पर सन 2001 से श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा हुई। पहले अकेले हनुमान जी महाराज थे। प्रभु श्री राम के दरबार की प्रतिष्ठा में बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ में हमने इस प्रतिष्ठा को किया। उसके बाद में फिर हमारे शिष्यगण हमारे साथ में बहुत बड़ी तादाद में हुए और हम धीरे धीरे करके मंदिर को यहाँ तक ले आए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ रामनवमी का भव्य आयोजन होता है और प्रतिवर्ष श्री राम महायज्ञ भी यहाँ पर 14 वर्ष से होता चला आ रहा है। अभी तक हम 400 कन्याओं की शादियाँ भी कर चुके हैं। आगे भी मैं सभी शिष्यों से और जो विशेष रूप से यहाँ आते रहते हैं, गोयल साहब का भी आना होता है, शिवराज सिंह का निरंतर यहाँ से आना होता है और प्रति रामनवमी को शिवराज सिंह का आना होता है। हमारे प्रकाश जी जो स्वर्गीय हैं
उनका आना रहता था। उनके बाद में सिस्टर सोनी का भी आना यहाँ रहता है और हमारी ये सब शिष्याएँ बहुत ही अनुराग के साथ में यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ राम जन्मोत्सव मनता है और मैं प्रभु से आशा करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे, कल्याण करे, क्षेत्र का भी कल्याण हो और हमेशा इसी तरह से यहाँ रामनवमी का उत्सव मनाया जाए, ये मेरी कामना है। इंजीनियर CL गोयल, मैं विदिशा से हूँ। यहाँ सतपाड़ा में राम मंदिर में आज रामनवमी के एक शुभ पर्व पर आया हुआ हूँ। आदरणीय गुरुदेव मुन्ना लाल जी शास्त्री एवं पंडित मुकेश शर्मा के सानिध्य में यहाँ हवन पूजन भी हुआ। भगवान राम की अत्यंत ही सुरम्य प्रतिमा है, उनके दर्शन हुए। भगवान शिव के भी दर्शन हुए और हनुमान जी की तो बहुत इतनी अच्छी प्रतिमा है कि आप देखते ही रह जाएं। इस तरह का यह सुरम्य स्थान है। मैं गुरु जी के सानिध्य में पिछले कई वर्षों से हूँ और यहाँ आकर मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आदरणीय मुकेश भैया भी, क्योंकि वो भी सनातन धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम करते हैं। भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से। बाद पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री राम जन्मोत्सव के साथ यहाँ राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को प्रारंभ होगा और 8 मई को समापन है। मेरा आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भक्तजनों के समक्ष ये निवेदन है कि 15 अप्रैल तक सामूहिक विवाह के लिए जिनकी बेटियों की विवाह होना है, यहाँ नामांकन किया जा रहा है, जो 8 मई को संपन्न होंगे। आप तत्काल उनका रजिस्ट्रेशन करावें। जय श्री राम। आज की युवा पीढ़ी नशे के आगूश में डूबती ही जा रही है। युवा पीढ़ी को नशा करने की आदत ने उनका भविष्य अंधकार में ला दिया है। नशे से दूरी बनाने को लेकर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभिभाषक संघ व न्यायाधीश की उपस्थिति में नशे से दूरी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ न्यायाधीश श्री GS आहलूवालिया, विदिशा के प्रधान न्यायाधीश जाकिर हुसैन भी मौजूद रहे। नशा क्या होता है? मादक पदार्थ द्वारा किसी व्यक्ति के दिमाग के रिसेप्टर्स को सामान्य स्थिति से किसी असामान्य स्थिति की ओर जाना ही नशे की अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में व्यक्ति आनंद, कल्पनात्मक जीवन का अनुभव करता है, जो मात्र कुछ प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संरचना अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का नशा करने के कारण भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 10 लाख नागरिकों पर मात्र 1 मनुष्य, यदि कोई धोखे से नशे की बहुत अधिक व्यक्ति में आ गया तो वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। स्वागत करें। दीपक कुमार गर्ग जी यहाँ और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। मदन किशोर शर्मा जी यहाँ है, मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। जलील खान जी यहाँ है, मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अजीत चावला जी यहाँ है, मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। शनिवार को बाल विहार क्षेत्र में भंडारी रोड लाइंस का ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण 2 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए रोड पर जा पहुंचा। 2 लोग घायल भी हो गए। इस बड़ी दुर्घटना में ट्रक ने रोड पर जाम लगा दिया था। SP भी मौके पर पहुंचे थे और मामले को संज्ञान में लिया।
गणेश राम साहू। काची मोहल्ला, यात्रापुरा रोड। ये क्या हुआ यहाँ पर? ये मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था रेलवे स्टेशन रोड घर के लिए। अचानक से एकदम से ट्रक यहाँ से क्रॉस हुआ और आवाज आई बहुत तेज, तो यहाँ पर फट से ये ट्रक गिरा तो एकदम भगदड़ मची, तो मेरी गाड़ी टेढ़ी हो गई। तो गाड़ी आपकी ड्रीम योगा है मेरी, ड्रीम योगा है, यहाँ रखी हुई है। नहीं नुकसान कोई नहीं हुआ, चोट नहीं आई, बस गाड़ी से मैं एकदम टेढ़ा हुआ था तो हाथ में झटकाया। ये रोड लाइंस की गाड़ी है, अब ये पता नहीं है भंडारी रोड लाइंस की गाड़ी है। एकदम से गिरी तो एकदम से ब्रेक लेके गाड़ी से नीचे में रोड पे आ गया, चोट कुछ नहीं आई। ये अभी हुई है, अभी 20। मैं जितेंद्र यादव, किले अंदर पानी टंकी के पास। ये कौन सी जगह, क्या घटना? ये जगह है जो हिंदू जैन हॉस्पिटल रोड, मतलब पुराना हॉस्पिटल रोड है। शंकर तलरेजा और हम दोनों जहाँ से निकल रहे थे, जब बहुत स्पीड में, ये चाय की दुकान थी, स्पीड में हम धीरे धीरे जा रहे थे, स्पीड में ट्रक आया ऊपर से, ये चला रही है और ये मतलब क्या है वो ट्रांसपोर्ट आया, तो हम जल्दी से कूद के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में चले गए। ड्राइवर शराब पिया था? अब वो हम तो कूद के करते हैं। ट्रक में कितने लोग थे? अब ये मैंने ध्यान नहीं किया, इतनी स्पीड में ट्रक आया, ऊपर से 2 दुकानें तोड़ दी होंगी उनने, मैं ऊपर नहीं गया, मतलब देखा नहीं है। मेरी गाड़ी नीचे दबी हुई है, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है मेरी। मेरी गाड़ी दबी है सर, मैं इतना घबरा गया हूँ कि मैंने दूसरी गाड़ी नहीं देखी सर। क्या सर लगी है, चोटें आई हैं? लोग भी दबे? नहीं सर, नहीं, मैं तो बच गया, मैंने कुछ नहीं देखा सर, और लोग दबे। यहाँ निकलना हुआ और इतने हिसाब से ट्रक जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रक ऊपर से कूदा है, हम 10 फीट की ऊंचाई से कूदा है और हमारी मोटरसाइकिल इसके नीचे दब गई। हम लोगों ने अपनी जान नहीं कैसे बचाई, भगवान ने बचाया है। और कितनी गाड़ियाँ, लोग कितने दबे? करीब 3-4 गाड़ियाँ दब गई इसके नीचे, और आदमी जनहानि नहीं हुई है। आपके साथ कौन कौन था? मैं और जितेंद्र यादव, हम 2 ही थे। शंकर लाल सामने ट्रांसपोर्ट से एकदम सीधा आ गया। कितनी दुकानों को क्षति पहुंची यहाँ पर? एक ही दुकान सुमित जैन की। ये भैया क्या नाम है इनका? ये सुमित जैन। क्या हुआ इनको? चाय पी रहे थे दुकान के अंदर, चाय पी रही एकदम ट्रक आया और एक को तो जिनकी दुकान है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए कुछ पता है? 2 लोग। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत विदिशा चैप्टर द्वारा किया गया। किलंदर स्थित उनके निवास पर पहुंचे डॉक्टर्स टीम ने उन्हें शुभकामनाएं दी और स्वागत किया। समाजसेवी दिवेश आर्य भी मौजूद थे। गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, एक बार उन्हें और बधाई मेरे यहाँ के मानचित्र पर अंकित किया है। हम सब उसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, एक बार उन्हें और बधाई मेरे यहाँ बेटे की शादी है 16 तारीख को, आप सब आमंत्रित। अरे बिल्कुल अरे वो फोटो कॉल है। अच्छा, कब है? बहुत आशीर्वाद बेटा और बहू को। अनिल बाबू, हाँ तो वो तो मैं ले जाऊँ। क्या कहेंगे आप? देवास जी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं और सही मायनों में एक योद्धा हैं। हर परिस्थिति में वो लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। उम्र उनको झुका नहीं पा रही है, बीमारियां, चोटें लगना, ये सब उनके सामने पराजित होते रहे और होते रहेंगे। देवेश भाई सुखायु हूँ और विदिशा में समाज सेवा के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्तंभों में से एक है। उनके लिए मेरा बहुत बहुत आभार। और उसके बारे में क्या कहेंगे जो विदिशा चैप्टर है कैलाश सत्यार्थी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर। देखते देखते उनके पिताजियों को हम जानते थे, चाचा को जानते थे, लेकिन दादुओं को जानता था मैं बचपन में, लेकिन आज जब आता हूँ तो पता लगता है कि वही बच्चे बड़े होकर हज़ारों लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल जो बीमारियां हैं, मुश्किल से मुश्किल जो ऑपरेशन हैं, गरीब से गरीब लोगों की जो सहायता की ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवा के लिए, वो सब कर रहे हैं ये डॉक्टर लोग। ये डॉक्टरों, इन डॉक्टरों पर, नौजवान डॉक्टरों पर मुझे बहुत गर्व है और मुझे यकीन है कि जिस तरह का ये चैप्टर का काम है
और न केवल विदिशा में, भोपाल में, भारतवर्ष में, बल्कि बाहर भी इनके जो दोस्त हैं वो मदद करते हैं दूसरों की। इनकी प्रेरणा से, इनके सहयोग से उनके लिए मेरी बहुत बधाई। और विदिशा का नाम और इज्जत बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने बहुत बधाई और बहुत आशीर्वाद दिया। अन्य किला सत्यार्थी जी विदिशा आए हुए थे, आप उनकी क्या कार्यक्रम था जहाँ पर? सबसे ज़्यादा संस्मरण श्रद्धा के भाई साहब जी वजह मेरा सत्यार्थी जी ने आज विदिशा के बहुत अप्रचारित लोगों को सम्मान किया। 2,500 राष्ट्रीय स्तर का इलाज करने चैप्टर के डॉक्टर अनिल पुरोहित, ये नौजवान जब पहली बार नोबेल मिला पूरी बागरी को गाय की जगह कर जन्मदिन पर विदिशा में सेवा कर रहे और वचन बोलो बोलो आप तो बोलो। स्वास्थ्य दिया है आपने। अगले साल जब मैं आऊँगा 5,000 इलाज करूँ। इससे बड़ा राजनेताओं का राजनेता, राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट इस जगह अद्भुत सेवा करते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेरणा स्वरूप हमारी मीडिया चलिए बहुत बढ़िया। आज नोबेल पुरस्कार विजेता किला सत्ता जी से मिले, आप कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई कि आज ऐसे सम्मानीय भाई साहब से मिलना हुआ मेरा, और उनको देखते हुए मैं कई कार्य करता रहता हूँ। आज पहली बार मेरा उनसे मिलना हुआ और आदरणीय आज साहब की वजह से मेरा यहाँ पे स्वागत करवाया गया उनके द्वारा। जिसका स्वागत पूरी दुनिया कर रही है वो उनके द्वारा मेरा स्वागत हुआ, मुझे आज बहुत खुशी है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।